डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग बहुपद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के अंतर्गत चौथे प्रश्न से हम विचार करेंगे। तो चौथा जो प्रश्न है, कहा जा रहा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ है वो किस रूप का है, उसका जनरल फॉर्म क्या है और कैसे उसको हम हल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सवाल दिया गया है यह एक आपका नमूना होगा, लेकिन आपको जो नियम है, जो मूल रूप है, वो इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, 12x² ऋण 7x प्लस हो जाएगा +1। ये बहुपद है, इसका गुणनखंड हमको करना है। तो आइए सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म पर ध्यान देते हैं। जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये द्विघाती बहुपद है। घात के विचार से देखा जाए तो द्विघाती बहुपद है, पदों के अनुसार देखा जाए तो त्रिपद बहुपद है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए नियम क्या है, नियम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, नियम जब मालूम हो जाएगा तो बहुत सारे बहुपदों का गुणनखंड तो आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, a जो है x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, c का a में गुणा करते हैं, c का a में गुणा करके ca प्राप्त करते हैं। c में a का गुणा करेंगे तो ca प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ca के 2 गुणनखंड करेंगे। जो संख्या हमको ca मिलेगी गुणनफल, उसके 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे। वैसे ca के कई एक से अधिक गुणनखंड होंगे, लेकिन कौन सा गुणनखंड हमारे काम की चीज है उसको देखने की जरूरत होगी। तो क्या है, ca के 2 गुणनखंड हम प्राप्त कर लेंगे और ऐसे गुणनखंड करेंगे जो अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर b के बराबर आ जाए, और यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर b के बराबर आ जाए। प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान से समझिए। c में a का गुणा करेंगे, गुणनफल ca प्राप्त होगा, और ca के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो अगर यहाँ पर c के पहले प्लस का चिन्ह है तो उन गुणनखंडों को जोड़ने पर x के गुणांक b के बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पर c के पहले माइनस का चिन्ह है तो उन गुणनखंडों को घटाने पर b के बराबर आना चाहिए। यही रूल है, इसी रूल को हमको पालन करना है, इसी को समझना है। तो आइए इस नियम को इस प्रश्न पर हम लागू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, c के जगह पर 1 है, b के जगह पर ऋण 7 है, a के जगह पर 12 है। तो यहाँ धन है कि ऋण है कोई मतलब नहीं है, यहाँ धन है कि ऋण है कोई मतलब नहीं है, हमको इस धन से मतलब होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, c में a का गुणा करेंगे, यानी कि 1 में हम 12 का गुणा करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 12। अब 12 का गुणनखंड करेंगे। चूंकि ये पहला सवाल है इसलिए मैं सभी ऑप्शन में लिख देता हूँ। 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 12 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा, 2 6 मिल जाएगा, 3 4 मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, बस 1 12 3 6 और ये 3 4 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे कि हमको जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए। जोड़ने पर 7 आना चाहिए। कहा कि गुणनखंडों को जोड़ने पर b के बराबर या घटाने पर b के बराबर, इस चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, इसका मतलब ये हो गया कि उन गुणनखंडों को जोड़ने पर 7 के बराबर होना चाहिए। और गुणनखंड हम निकाले हैं 3 तरह का, 1 और 12 है, 2 और 6 है, 3 और 4 है। तो 1 और 12 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 13 रहता तो 1 और 12 को हम लिखते। ये 2 और 6 है, इसको हम जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 ही दिया है। अगर यहाँ पर 8 रहता तो इसको लिखते। तीसरा देखते हैं, 3 और 3 गुणे 4 लिखा गया,
3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 गुणे 4 है वही हमारे काम की चीज है। तो अब हम लिखेंगे 12x² ऋण है, तो कैसे लिखना है भी देखिए। पहला वाला पद वैसे उतार लिया जाएगा। ये जो चिन्ह है ऋण है तो ऋण लिखेंगे, धन है तो धन लिखेंगे। लेकिन 7 के जगह पर हम 3 धन 4 लिखें या 4 धन 3 लिखें। 3 धन 4 लिखेंगे तब भी सही होगा और 4 धन 3 लिखेंगे तब भी सही होगा। इंटू x है और +1 है। यहाँ लिख देंगे बराबर, क्योंकि ये पूरा जो इस पूरे के बराबर ही है, क्योंकि 7 के जगह पर 3 धन 4 लिख दिया गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 12x² तो यहाँ रहेगा ही। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वितरण नियम लागू होता है। वितरण नियम क्या है, अगर a + b है और c से गुणा किया गया है तो a का गुणा c में भी होगा और b का गुणा c में भी हो जाएगा। प्लस रहेगा तब भी, माइनस रहेगा तब भी। गुणन का योग पर वितरण, गुणन का व्यवकलन पर वितरण, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3x हो जाएगा, ऋण 4x हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। अब इतना वर्क करने के बाद 3 पद था लेकिन अब 4 पद हो गया है। तो जब कक्षा 7 में पढ़ रहे थे तो समूह बना करके गुणनखंड करना सीखे होंगे। समूह बनाकर गुणनखंड, समूह किसका बनाना, तो हम 12x² 3x को हम एक साथ कर लें और ऋण कामन लेकर के 4x ऋण 1 को हम एक साथ कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा। पहले वाले ग्रुप में 3x कामन हो जाएगा। 3x कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कामन लेने का मतलब होता है भाग देना। अगर हम यहाँ 3x कामन लेते हैं तो 12x² में 3x का जब भाग देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 4x मिल जाएगा। यहाँ 4x लिख देंगे और 3x में 3x का भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। ऋण ये 4x है या ऋण 1 है, इसमें 4 नहीं है इसमें 1, तो इसमें से कोई कामन नहीं दिख रहा था। जहाँ कोई कामन नहीं दिखता है तो हम 1 कामन ले लेते हैं। ऋण तो पहले से ही है तो हो जाएगा 4x - 1। अब अगले वाले स्टेप में क्या करते हैं, अब ये 4 पद था तो अभी 2 पद बन गया, 1 पद ए बन गया, 1 पद ए बन गया। इन दोनों पदों में हम ये देख रहे हैं कि 4x - 1 कामन है। तो 4x - 1 को जब हम कामन ले लेंगे तो इसमें इस पूरे में जब 4x - 1 से भाग देंगे तो 3x बचेगा और इधर -1 बचेगा। इस तरह से 4x - 1 × 3x - 1 दिए गए बहुपद 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड हो जाएगा। यही आंसर है। प्यारे बच्चों एक बार और देखिए, जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c द्विघाती बहुपद का, और उसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अचर पद से x² के गुणांक में गुणा करते हैं। अचर पद से x² के गुणांक में गुणा करके गुणनफल ca प्राप्त करते हैं और ca को 2 गुणनखंडों में ऐसे तोड़ते हैं कि अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो उन गुणनखंडों को जोड़ने पर x के गुणांक b के बराबर आ जाए। अगर c के पहले माइनस का चिन्ह है तो उन गुणनखंडों को घटाने पर x के गुणांक b के बराबर आ जाए। इस प्रश्न में 12x² से 7x धन 1 है तो 1 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का वो गुणनखंड 3 और 4 होगा जिसको जोड़ने पर 7 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12x² 3 धन 4x + 1। 12x² वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ वितरण नियम लागू करके ऋण 3x ऋण। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो है धन है तो ऋण कैसे हो गया, 3 में x का गुणा करेंगे तो धन 3x होगा, उसके पहले ऋण का चिन्ह है, कोष्ठक हटा रहे हैं तो ऋण 3x हो जाएगा। अब धन 4 में x का गुणा करेंगे तो धन 4x हो जाएगा, उसके पहले ऋण का चिन्ह है, कोष्ठक हटाएंगे तो ऋण 4x हो जाएगा। धन 1 है, धन 1 लिख देंगे।
अब यहाँ समूह बना, इसका दोनों का समूह एक साथ बना लेंगे। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कोष्ठक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उन दोनों समूहों में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ। उसके बाद से इस स्टेप में 4x माइनस 1 कॉमन है, जब कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए चौथे प्रश्न में 4 प्रश्न है, जिसमें से पहले को बता दिया गया और तीसरा बताया जा रहा है। दूसरे और चौथे को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप हल हो जाएगा। प्रश्न है 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो c बराबर ये 6 है यहाँ, तो 6 का 6 में पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 को 2 गुणनखंड करना है, तो 36 का गुणनखंड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा गुणनखंड, ऐसे 2 गुणनखंड प्राप्त करने हैं जिनको घटाने पर, ये क्या है, ऋण है ना, यहाँ घटाने पर बताया गया था ax² प्लस bx प्लस c दे दिया हो। अगर प्लस है तो गुणनखंडों को जोड़ने पर b के बराबर, अगर माइनस है तो गुणनखंडों को घटाने पर b के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस है, तो 36 का गुणनखंड कितना होगा देख लेते हैं। 1 और 36 हो जाएगा, 2 और 18 हो जाएगा, 3 और 12 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 6 गुणे 36 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। 36 तो होगा ही। अब देखिए इसमें क्या करना है, घटाने पर हमको 5 आना चाहिए, तो 36 में से घटाएंगे तो 5 आएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। 18 में से 2 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 12 में 3 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। अब 4 और 9 बचता है, 4 9 36 होता है, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अर्थात यही जो गुणनखंड है हमारे काम की चीज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर 6x² प्लस 9 माइनस 4 लिखेंगे, 5 की जगह पर 9 माइनस 4 इंटू x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, और यहाँ पर समूह बनाएंगे। समूह क्या बनाएंगे, एक बार समूह बनाया था, आप इन दोनों को एक साथ और दोनों को एक साथ उभयनिष्ठ को कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर 6 है, ये 9 है तो उभयनिष्ठ 3 हो जाएगा। x² है, x है तो उभयनिष्ठ x हो जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 6x² में 3x का भाग देंगे तो 3 दूना 6 2 होगा। x से x कटेगा तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 6x² प्लस 9x में से अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ x इसमें है ही नहीं तो x कॉमन नहीं हो पाएगा। ये 4 है या 6 है तो 2 तो कॉमन हो सकता है। जब -2 कॉमन ले रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं तो -4x में -2 का जब भाग देंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो यह प्लस 3 हो जाएगा। अब पुनः जब कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये द्विघाती बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है का गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। आइए इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर भी दिया है गुणनखंड कीजिए, लेकिन चौथे प्रश्न में भी गुणनखंड करना था। तो चौथे प्रश्न में और 5वें प्रश्न में गुणनखंड में कुछ अंतर है। अंतर क्या है, चौथे प्रश्न का जो बहुपद था वो ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात द्विघाती बहुपद था। लेकिन ये जो
पांचवा प्रश्न का जो बहुपद है वो क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का है, जो एक त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए विचार करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है दो का गुणनखंड करेंगे, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, इसका गुणनखंड 1 होगा और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 गुणे 2 में टूटेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है +1 भरें -1 भरें, +2 भरें -2 भरें, कहाँ भरें, ये जो +1 है जहां जहां x है वहां +1 भर देंगे और इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो इस +1 के विपरीत चिन्ह -1 अर्थात x -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। फिर सुनिए, अगर x बराबर, यही पर लिखते हैं, x बराबर 1 भरने पर, तो क्या हो जाएगा, 1 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -1 + 2, 1 -2 -1 +2, ये क्या हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर वही गुणनखंड प्रमेय हम लगा सकते हैं, कहेंगे चूंकि बहुपद में, बहुपद लिखा चाहे px भी लिख सकते हैं, बहुपद में x बराबर 1 भरने पर बहुपद का मान शून्य हो गया, इसलिए x -1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इतना तो लिखना पड़ेगा, और हर एक त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करने के लिए उसी एक गुणनखंड प्रमेय का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, एक गुणनखंड तो हमको प्राप्त हो गया, इस बहुपद का हमको गुणनखंड करना है, तो एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, लेकिन ये बहुपद 3 घात का है। ध्यान दीजिएगा, अगर बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर 2 घात का है तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर बहुपद 3 घात का है तो उसके 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। जितने घात का बहुपद होगा उतने गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो चूंकि यह 3 घात का है तो 1 गुणनखंड प्राप्त हो गया है, अभी 2 गुणनखंड प्राप्त करना बाकी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अन्य गुणनखंडों के लिए, अन्य गुणनखंडों के लिए क्या करेंगे, ये जो त्रिघाती बहुपद है x क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2 में ये जो एक घाती गुणनखंड प्राप्त हुआ है इसी से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो x क्यूब -x स्क्वायर, माइनस है प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस x + 2, ये हो जाएगा यहाँ पर -x, गुणा करेंगे तो -x स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा, प्लस हो गया माइनस हो गया कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x -2x + 2, -2x में x का भाग देंगे तो -2 आएगा और -2 से गुणा करेंगे तो -2 + 2, ये प्लस हो गया माइनस हो गया कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात ये त्रिघाती बहुपद में जो एक गुणनखंड प्राप्त किए हैं उससे भाग देंगे तो भागफल हमारा एक द्विघाती गुणनखंड आ जाएगा। जब द्विघाती गुणनखंड आ जाएगा तो क्या करेंगे, उस द्विघाती गुणनखंड का पुनः गुणनखंड, उस द्विघाती बहुपद का पुनः गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। जैसे देखिए
ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हमको मिल गया है। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 में 1 का, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 2, और इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 में टूटेगा, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह तो घटाया ही जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऋण 1 इंटू एक्स ऋण 2 बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 2 एक्स हो जाएगा। गुणा करेंगे ना इधर वितरण नियम से, और ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और एक्स माइनस 2 पुनः कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो द्विघाती बहुपद आया है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड हमको इधर मिल जाएंगे, और इससे पहले ही हम एक गुणनखंड प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब फाइनल जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर एक गुणनखंड तो x माइनस 1 लिखा जाएगा, और दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो अभी 3 प्रश्न और हैं, सेम प्रक्रिया इसी तरह से चलेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके त्रिघाती 3 घात के व्यंजक का गुणनखंड करना सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के नियमावली प्रश्नावली के हल आप तक बड़े आसानी से सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।